हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। कैसे चल रही है रुचि जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। आई नो, नया जगह नया चीज़ें, बट लेट मी टेल यू गाइस कि जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ वो बदलने नहीं वाला है। बदलेगा भी तो सिर्फ आप लोगों के लिए बदलेगा और आपको अच्छे तरीके से सिखाने के लिए बदलेगा। और ऐसे एक अमेजिंग सेशन के साथ में आज मैं दोबारा हूँ यहाँ पे, वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई आपके देखो प्री बोर्ड्स होने के लिए अभी मोस्टली 30 डेज बाकी होंगे, है कि नहीं? क्योंकि आपका प्री बोर्ड्स मोस्टली बहुत सारे स्कूलों में शुरू हो जाता है दिसंबर के महीने, बहुत सारे स्कूल में जनवरी में होता है, बहुत सारे स्कूल्स में एक प्री बोर्ड होती है, 2 होती है, 3 होती है, कहीं पे 5 होती है, कहीं पे 7 प्री बोर्ड भी होती है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जुर्म है यार। बट एनी हाउ हमें उन सब चीजों से बच के रहना है। तो इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो एक महीना आपके पास बाकी है ना, इस एक महीने के अंदर ऐसी 3 कौन सी चीजें जो आपको करनी ही करनी है अगर आपको अपने प्री बोर्ड्स में 100% मार्क्स चाहिए। और ऐसी 3 चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी है, मतलब गलती से भी नहीं करनी है गलती, वो बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट सकते हैं। और फॉर श्योर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपका 5 मिनट लूँगा। 5 मिनट में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको हमारे सारे सेशंस के पीडीएफ्स और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस एज ए क्विज मिलते जाएंगे हर दिन फॉर योर प्रैक्टिस, प्री बोर्ड्स के लिए भी, बोर्ड्स के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं, फिर चलिए सीधा आते हैं सेशन के अंदर। जैसे मैंने बोला 5 मिनट। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ पहला डू यानी कि जो हमें करना ही करना है, और वो क्या है। लेकिन उसके पहले यार गाइस, बल्ले बल्ले हो जाए, भूल तो नहीं गए? नहीं भूले ना? तो एक बार जोरदार बल्ले बल्ले कर दो, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं। तो हाँ भाई, सबसे पहला चीज, मेकिंग अ टाइम टेबल एंड मैनेजिंग योर टाइम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई एम प्रीटी श्योर कि भाई यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो बन चुके हैं टाइम टेबल के ऊपर। बस उसमें सिर्फ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं हमेशा ही बिलीव रखता हूं कि भाई ऐसा टाइम टेबल ना बने जहां पर आप ये बोलो कि भाई 6 से 7 मैं पढ़ने वाला हूं, या ये मैं करूंगा इस 6 से 7 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में मैं ये करूंगा, है ना? सुबह मतलब नहा धोए बिना मैं सब कुछ करूंगा। वो एक आइडिया होती है, बट वो कभी कभी काम नहीं करता। और जब काम नहीं करता है तो आप ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो, आपको ज़्यादा परेशानी होती है कि यार मैं नहीं कर पाया, और फिर आगे टाइम टेबल बनाने का जो इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि भाई टाइम टेबल में टाइम लिमिट ना रखें, ठीक है? टाइम के बियॉन्ड चलने की कोशिश करें। इसी वजह से मैं टॉपिक बेस्ड टाइम टेबल बताता हूं हर बच्चे को, कि आप कोशिश ऐसे करें कि यार आपने दिन में ये गोल रखा कि मैं आज ये 2 टॉपिक कंप्लीट करूंगा या करूंगी। उसमें टाइम बाउंड ना रखो, आप टॉपिक बाउंड रखो कि 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो जब आप देखते हो कि भाई मुझे 1 घंटे नहीं पढ़ने, मुझे सिर्फ 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो उसमें मजा कुछ और ही होता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई टॉपिक बेस्ड टाइम टेबल रखिए, ठीक है? अब टाइम टेबल जो करना है उसकी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? अब बात करते हैं कि ऐसी पहली गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है प्री बोर्ड्स के मामले में, और वो ये है, दैट इज नथिंग एल्स बट स्टडीइंग कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग आवर्स। एक्सक्यूज मी, आप ये डेफिनेटली मेरी बात मानोगे कि जब हम बात करते हैं क्लास 10th की, क्लास 10th में भाई ऑलमोस्ट 75% बच्चे साल के एंड में ही पढ़ना शुरू करते हैं। यानी कि भाई अब आपने शायद पढ़ना शुरू किया होगा, है कि नहीं? और अगर आपने ये पढ़ना शुरू किया है अभी, तो फिर आप समझ सकते हो कि भाई आप ज्यादा वक्त लेकर पढ़ने की कोशिश करोगे। ऑफ कोर्स ही बात है आपके पास, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ होगा। 10th को शायद हमने शुरुआत में सीरियसली नहीं लिया था, अब लेना शुरू करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, थोड़ा डर बनना शुरू होगा। तो अभी आप पढ़ना शुरू करोगे और आप लंबे लंबे घंटों के लिए पढ़ोगे। और मैं आपको ये गारंटी कर बोलता हूं कि भाई आपके दिमाग में अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो, उसमें मैक्स टू मैक्स 20-25 मिनट का, 1 घंटे का कंटेंट आपके दिमाग में जाएगा। उसके बाद जो भी आप पढ़ो ना, बाउंसर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग वैसे काम ही नहीं करता है, साइंटिफिकली प्रूवन है ये। इसी वजह से आपने सुना होगा पोमोडोरो टेक्निक, टोमेटो टेक्निक जिसको आप कहते हो, कि 25 मिनट पढ़ो 5 मिनट ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ो 5 मिनट ब्रेक लो। ये बहुत जरूरी होता है। देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। बाल्टी को रख दिया आपने पानी भरने के लिए, जब वो पानी पूरा भर जाएगा बाल्टी में, उसके बाद आप पानी खुला छोड़ोगे तो क्या भरते जाएगा? नहीं ना, बाहर लीक होने लगेगा। वैसे ही आपका दिमाग भी है ना? 25 मिनट तक, या तो जितना भी वक्त आपका दिमाग लेता है उतना में वो भरते जाएगा। उसके बाद आप भरने की कोशिश करोगे, वो आपके दिमाग के बाहर ही जाएगा, अंदर नहीं जाने वाला। लेकिन हमारे दिमाग के पास एक ऐसी अमेजिंग कैपेबिलिटी है जो किसी भी बाल्टी में नहीं है, और वो है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है अगर आप उसको ब्रेक दो तो। अगर आपने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया ना, तो आपका दिमाग क्या करता है, थोड़ी सी जगह और बनाता है अगले 25 मिनट के लिए। और अगर आपने इसको अपना रूटीन बना दिया, तो अपने सीनियर से पूछ लेना,
अपने सीनियर से पूछना जो इसमें कमेंट करेंगे इस वीडियो पे कि भाई अगर आपने इसको अपना रूटीन बना दिया तो कैसे उनके 100% 100 मार्क्स आए हुए हैं फिजिक्स में, साइंस में, आपके मैथ्स में, एसएसटी में, इंग्लिश में। इतने बच्चों का मैंने यूट्यूब पर 100% कराया, आप मानोगे नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड जो आपको करना है, और वो है क्लियरिंग द बेसिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। हम कहते हैं कि सर मुझसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, मुझे फॉर्मूला याद नहीं हो रहे, फॉर्मूला में कैसी चीज अप्लाई करनी है वो समझ नहीं आता। लेट मी वेरी क्लियर, अगर आपका थियोरी स्ट्रांग नहीं है तो आपके न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे गाइस। लेट मी वेरी क्लियर विद इट। आप जितने ही मैथ्स में अच्छे हो, अगर आपका अगर थियोरी स्ट्रांग नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे कोई भी न्यूमेरिकल। दैट इज समथिंग यू नीड टू हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, ये बात। आप एग्जांपल ले लो, लाइट के न्यूमेरिकल आप करते हो, साइन कन्वेंशन समझे बिना क्या आप लाइट के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो? नहीं कर सकते हो गाइस। इसी वजह से बेसिक्स पहले क्लियर करें। अभी आपके पास अभी भी 3-3.5 महीने का वक्त है, आप कर सकते हैं बेसिक्स क्लियर, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें कर सकते हैं। और इस चैनल पर आपको हर दिन 1 शॉट्स दिए जा रहे हैं अलॉन्ग विथ टॉप 10 क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एवरी सिंगल डे विद मल्टीपल शॉट्स। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो ताकि आपका ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना वो ना आए। हम इस चैनल पे बस आपको हर दिन वैल्यू देने की कोशिश करेंगे, हर दिन आपको अपने सपने तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपको बिल्कुल नहीं करनी, और वो है लास्ट मिनट स्टडी। ये मैं अभी से कह लेता हूं गाइस कि अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि अभी आपके पास बहुत वक्त है तो मैं कुछ दिन और रुक जाता हूं पढ़ाई शुरू करने के लिए, लेट मी वेरी ऑनेस्ट, अब वो मेंटालिटी आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो बेटा सॉरी, है ना, नहीं हो पाएगा इसके बाद। अब आपको अगर मतलब हाँ, अगर आपका मंजिल ये है कि मेरे को बस पास होना है तो ठीक है, आप रुक जाओ। लेकिन 10th में पास होना इज नॉट द गोल फॉर एनीबॉडी ना। अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है, अपना सर ऊंचा रखना है, अपने माँ बाप का सर ऊंचा रखना है, तो अभी शुरू कर दो। ठीक है, अब आखिरी चीज जो आपको करनी है और वो है सॉल्विंग पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स। एक जो डाउट मुझे हमेशा आते रहता है बच्चों से कि सर पैटर्न चेंज हुआ, ये हुआ, केस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, कॉम्पिटेंसी आ गई, तो पुराने पेपर सॉल्व करें या ना करें? भाई डजंट मैटर, क्वेश्चन रिमेन द सेम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिमेन द सेम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिमेन द सेम। हाँ भाई, अगर कुछ सिलेबस के बाहर पहले था जो अब नहीं है तो फिर आप उनको मत पढ़ो, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन से करो। और इस चैनल पे हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे मिनिमम पिछले 3 साल का, सो डोंट वरी। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको 5 टेस्ट पेपर्स दे दिए हैं, 5 टेस्ट पेपर्स दे दिए हैं आपके हर सब्जेक्ट के लिए, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो विथ सोल्यूशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके प्री बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए, जिनमें हमने पिछले 10 साल के सवालों को इंक्लूड किया हुआ है। तो जाओ अभी के अभी फोर्ड डालो, मैं इतना कहना चाहूंगा। ठीक है बेटा, चलो बात खत्म हो गई। अब आखिरी चीज जो आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी, और वो है लेस स्लीप। मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूं गाइस, बहुत अगेंस्ट हूं। मैं उन सारे यूट्यूबर्स, उन सारे टीचर्स के अगेंस्ट हूं जो कहते हैं कि भाई सोना होना नहीं है, आप बस पढ़ाई करते रहो। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। जेई नीट है, मेरे को फिर भी समझ थोड़ा बहुत आता है इस बारे में, लेकिन 9th and 10th में आई वुड स्ट्रिक्टली से कि आप अपनी नींद पे पूरा ध्यान दीजिए, सही नींद पे। एक बच्चे को जो आपकी एज का है, उन्हें 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है, वो वेरी करता है। इलॉन मस्क ने भी यही बोला हुआ है कि जब मैं 6-6 घंटे सोता था, जब मैं 6 घंटे से कम सोता था, मुझे लगता था कि मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ, मैं बहुत सारी चीजें कर लेता हूँ। लेकिन उसके बाद जो मुझे हेल्थ इश्यूज होने लगे, उसका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था। और जब फिर मैंने 6 घंटे की नींद पूरी करने की शुरू किया, तब जाकर मेरी प्रोडक्टिविटी और बढ़ गई। आप खुद सोच कर देखिए, जिस दिन आपकी नींद पूरी नहीं होती है, सर दर्द होता है, आप चिड़चिड़े होते हो, पेरेंट्स अपने दोस्तों से लड़ाई करते हो, इरिटेटेड रहते हो। लेकिन जिस दिन आपको नींद पूरी होती है, आप कितना अच्छा महसूस करते हो, आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, पढ़ाई में दिमाग एक्टिव रहता है, पढ़ाई में ध्यान जाता है। तो कम सोना नहीं है, जो जगा हुआ टाइम है उसमें अपने आप को ज्यादा एफिशिएंटली वक्त देना है, समझे? इसी के साथ बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस अमेजिंग सेशन। बल्ले बल्ले हो जाना चाहिए एक बार जोरदार कमेंट सेक्शन में। और रात का सेशन कैसा लगा, डू लेट मी नो। प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। आपके अभिषेक सर आपके साथ रहेंगे हमेशा, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल।